Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson metal and non-metal. A metal and non-metal का पार्ट 6 है. पार्ट 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयोनिक कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना था कि वो क्या होता है. आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड कॉन्टेनिंग आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड. और आयोनिक बॉन्ड या सिंपली पहले बॉन्ड के बारे में हम लोग को जानकारी थी कि इट इज द फोर्स, है ना, बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल. दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बॉन्ड कहते हैं. और ये जो बॉन्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. जबकि कोवैलेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कोवैलेंट के केस में हम लोग देखेंगे कि वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं. देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है आपको? जो वैसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है. एज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के केस में, तब हम लोगों ने NaCl का फॉर्मेशन देखा था. NaCl के फॉर्मेशन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जब ये बनता है तो Na प्लस एंड Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो इस केस में हम लोग देख रहे थे क्या कि जैसे सोडियम को हम लिखें तो सोडियम जिस प्रकार से हम लिखते हैं, मान लीजिए सोडियम है तो Z बराबर इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 281 होगा. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सोडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए. अब क्लोरीन का जो Z बराबर एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 287 हो जाएगा. तो इस प्रकार से क्लोरीन को हम 7 से रिप्रेजेंट कर दिए. ठीक है, तो जैसे तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, एक लॉस करने वाला रहता है, दूसरा का गेन करने वाला. तो मेटल जो होता है वो लॉस करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं. तो ए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा करके दे देगा और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा और इस प्रकार से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है. समझ रहे हैं बात को? दूसरा बात करेंगे जब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप देखे होंगे कि Cl2 का फॉर्मेशन होता है. ये मैं बात कर रहा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में. और अभी डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड. समझ रहे हैं बात को? एक कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से होगा, तो देखिए आप, कोवैलेंट का उदाहरण मैंने लिया Cl2. ठीक है, तो क्लोराइड का उदाहरण मैंने लिया है. तो इसको देखिए, क्लोरीन तो Z बराबर इसका होता है एटॉमिक नंबर 17. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे आप तो 287. ठीक है, अब क्लोरीन कितना है देख रहे हैं, Cl2, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन इधर लिखे, एक क्लोरीन इधर. इसके बाद देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं, नोट कीजिएगा. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7. तो 2 2 4 2 6 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताएं, शेयरिंग करके काम चलाता है. तो ए बोलेगा कि भाई एक मुझे दे दो, तो ए 8 सेटिस्फाइड कर लिया. ए इधर से फिर कहता है कि ठीक है तुम भी मेरा काम चला दो. तो जो वैसा बॉन्ड जो शेयरिंग के द्वारा बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक लॉस करेगा तो दूसरा का गेन करता है. तो मेटल क्या करता है, लॉस करता है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं. और नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया मेटल. तो इस प्रकार से आयोनिक बॉन्ड देख ली. और ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आ जाइए क्या कह रहा है, डेफिनेशन से समझते हैं. तो डेफिनेशन कहता है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. समझ में आ रही है बात को? अब देखिए, इन दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन सच दैट, ये देखिए इस पॉइंट को जरूर से समझेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शेयर होता है कि सच दैट ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. ताकि दोनों जो एटम है या वैसे शेयर होता है ताकि दोनों एटम जो है वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट यानी इनर्ट गैस को प्राप्त कर सकता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसको प्राप्त कर सकता है. जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि
देखिए क्लोरीन क्या किया कि एक उससे लिया तो वो भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। तो कहने का सेंस क्या होता है कि जितना भी आइटम उसमें होते हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें काम होता है कोवैलेंट के बॉन्ड में। सिंपल डेफिनेशन कहें तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जानते हैं ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है आपका, ये 3 इसका टाइप्स है। पहला हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको आप एकदम आसान भाषा में याद कर सकते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉन्ड या द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 सिंगल वाला में याद रखना है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको याद रखना है डबल पेयर यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे याद रखना है आपको 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इधर दे रहा है एक इधर दे रहा है, तो 1 पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ वहाँ पे एक्सचेंज हुआ, शेयरिंग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का बात करते हैं तो आप देख लीजिए O2 का फॉर्मेशन, तो O2 का फॉर्मेशन मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन लिखें, इसका Z बराबर एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 8 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 and 6 हो जाएगा जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 हुआ, O2 है यानी 2 को डालना है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डाल दिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, तो 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, डॉट से बना सकते हैं इसको। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि A क्या करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका ऑक्टेट A पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 2 इधर से ऑक्सीजन से लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। सिमिलरली यहाँ पे A 6 है तो फिर इसे 2 होकर के लेकर के क्या करेगा, A अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। तो ट्रिपल कोवैलेंट में आप देखिए N2 का फॉर्मेशन करवाया गया है, ठीक है, N2 लिखा हुआ है। तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं तो किस प्रकार से, आपसे अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट जहां देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो शेयरिंग से बना हुआ है, ठीक है। और आयोनिक के केस में क्या होता है, या तो लॉस करेगा या गेन कर देगा, जबकि शेयरिंग के बात आएगा तो कोवैलेंट की बात होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे N2 तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे आप तो 2 and 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 and 5 हो गया। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन लिखिए, ए साइड 2 को नाइट्रोजन है तो 2 जगह नाइट्रोजन लिखिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना 2 बचा हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 है, तो आप 5 है तो यहाँ पे 2 3 इधर कर दीजिए, 2 इधर कीजिए, सिमिलरली 2 3। अब देखिए A क्या करेगा, देख रहे हैं 3 2 5 तो हो गया, फिर कहेगा कि 3 आप हमको दे करके हमको स्टेबिलिटी करो, तो फिर बोलेगा कि ठीक है तुम भी अपना 3 गो हमको इलेक्ट्रॉन शेयर करो। अब देखिए यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इस प्रकार से N2 का फॉर्मेशन हो गया। उसी प्रकार से आप C2H2 का भी देख सकते हैं। देखिए कार्बन यहाँ पे लिखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 होता है, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 हो गया, अब C2H2 है तो C 2 को बनाइए, ठीक है, H2 है तो कार्बन का कितना होता है 4 होता है। अभी देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बैलेंस को ही रिप्रेजेंट करना होता है, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एक इधर रिप्रेजेंट किए 4, एक इधर तो 4। अब देखिए एक किस प्रकार से, फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 गो है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 गो हो गया। अब देखिए एक किस प्रकार से सेटिस्फाइड करेगा, तो देखिए सबसे पहली बात ए क्या करेगा, इधर से ले लेगा 6 और 2 8 हो गया, इधर देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से ए यहां पर सेटिस्फाइड करेगा, 8 पूरा कर लिया,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए हाइड्रोजन जो होता है ना वो डुएट पूरा करता है, समझ रहे, हाइड्रोजन जो है वो डुएट पूरा करता है और बाकी जो एलिमेंट है अदर एलिमेंट है वो ऑक्टेट पूरा करता है। तो ए इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वैसा कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। द कंपाउंड कॉन्टेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। वैसा कंपाउंड या वैसा केमिकल सबस्टांस जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या क्या गुण है। तो देखिए सबसे पहले बता रहा है कि दे आर लिक्विड गैसेज बट समटाइम सॉलिड, मतलब इसका जो मतलब फिजिकल जो अवस्था है वो लिक्विड है, गैसेज है और कभी कभी सॉलिड के फॉर्म में भी मौजूद होता है। फिर बता रहा है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, है ना, ये जनरली पानी में न के बराबर घुलता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस आयन, अब देखिए स्वाभाविक सी बात है जो आयन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ से करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू।